So last time we have implemented the concept of numpy.i and numpy.identity. So today we are continuing with our numpy part. और आज का जो डेमोस्ट्रेशन है इसमें what exactly we are going to do, we will be creating a 3x3 matrix with random values between 5 to 10, and for this you can make a use of a function named as random.randint. What this function will do, this will going to receive 3 arguments from you. एक आपसे लो वैल्यू रिसीव करेगा और एक आपसे हाई वैल्यू रिसीव करेगा. एंड द साइज का मतलब क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ योर एरे, कि आपको 3x3 बनाना है या 3x2 बनाना है. सो लेट्स से आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस numpy.random.randint. तो यहाँ पे लेट्स से मैंने कभी नया नोटबुक बनाया है. आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट इट पैकेज मॉड्यूल फर्स्ट, इम्पोर्ट numpy as np. I am going to make a use of this print statement, and within this print statement I am going to make a use of np dot random dot randint. और यहाँ पर आपको 3 मैंने बोले कि एट्रीब्यूट्स पास करने पड़ेंगे. लेट्स से एक आप पास करोगे यहाँ पे लो वैल्यू, एक मैंने यहाँ पर पास करी हाई वैल्यू. नाउ व्हाट दिस विल डू, दिस विल गोइंग टू जनरेट अ रैंडम लिस्ट ऑफ एन एरे बिटवीन 5 to 10. थर्ड मैंने यहाँ पे इसका पास किया साइज, ठीक है, और आप साइज बताओगे 3x3. लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ 3x3 मैट्रिक्स. Then you can run this cell and you will going to get your output as 66997979795. तो ये जो वैल्यूज अभी आपके पास रिटर्न होकर आई हैं ये बिटवीन 5 to 10 होंगे. तो ये वैल्यूज आप चेंज भी कर सकते हो एंड यू कैन सी योर आउटपुट. अब लेट्स से नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं numpy में. नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ numpy.arange. ओके, अब ये जो फंक्शनैलिटी है ये क्या करती है, इट रिटर्न्स इवनली स्पेस्ड वैल्यूज विद इन अ गिवन इंटरवल. ओके, मैं आपको इसका थोड़ा और बढ़िया मीनिंग बताता हूँ कि वैल्यूज आर जनरेटेड विद इन द हाफ ओपन इंटरवल स्टार्ट स्टॉप. इन अदर वर्ड्स द इंटरवल्स इंक्लूडिंग स्टार्ट बट एक्सक्लूडिंग स्टॉप. यहाँ पर आप इसको 2 आर्ग्यूमेंट दोगे, एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक स्टॉप इंडेक्स. सो स्टार्टिंग इंडेक्स आपका इंक्लूड होगा और जो आपका स्टॉप वाला इंडेक्स होगा दैट विल गोइंग टू बी गेट एक्सक्लूडेड. इसको आप किस तरीके से यूज करोगे, लेट मी शो यू. हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट. मैंने यहाँ पे यूज किया np.arange. ओके, और लेट्स से मैंने यहाँ पर एक बार पास कर दिया 10 एंड आई एम गोइंग टू रन दिस सेल. यू विल गोइंग टू गेट द लिस्ट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पर लेट्स से अभी आपको एक आउटपुट दिख रहा होगा, यहाँ पर स्पेसेस आ रहे हैं और इसकी डेफिनेशन ही ये थी अरेंज की, दैट इट विल गोइंग टू रिटर्न इवनली स्पेस्ड वैल्यूज विद इन अ गिवन इंटरवल. अब आप इस np.arrange को 2 आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो. आप अपना दे सकते हो स्टार्टिंग इंडेक्स और आप अपना दे सकते हो एंड इंडेक्स. सो लेट्स से यहाँ पर मैंने यूज किया प्रिंट np.arrange. एक मैंने वैल्यू पास कर दी 1 और एक मैंने पास कर दी 11. सो दिस 1 विल गेट इंक्लूडेड एंड दिस 11 विल गेट एक्सक्लूडेड. अब यहाँ पर इस वाले सेल को भी आप एक बार रन करके चेक करो एंड यू विल गोइंग टू गेट एन आउटपुट 1 to 10. तो यहाँ पर अभी आपने एक 1 डायमेंशनल एरे बनाया और उसके अंदर क्या वैल्यूज आपने इंसर्ट कराई है 1 से लेके 10 तक. तो लेट्स से अब मैं यहाँ पर एक और रेंज प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको. प्रिंट np.arange और मैंने यहाँ पे पास कर दिया लेट्स से 1 से लेके 21. आई एम गोइंग टू रन दिस सेल. अब आप इस अरेंज के अंदर एक और एट्रीब्यूट दे सकते हो और वो थर्ड एट्रीब्यूट होता है आपका इंक्रीमेंट वैल्यू. इफ आई राइट ओवर हियर 121 और मैं इसको अगर इंक्रीमेंट कर दूं 3 से एंड इफ आई रन दिस सेल, नाउ यू कैन सी द चेंज. ओके, आपके यहाँ से 3 से इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगी 4, 4 के 7, 10 के बाद 13, 13 के 16 एंड देन 19. ये होता है आपका थर्ड इंक्रीमेंटेड वैल्यू. सो लेट्स से अब आप यहाँ पर एक इवन नंबर भी प्रिंट कर सकते हो 1 से लेके 50 तक और आपको बस यहाँ पर इंक्रीमेंट वैल्यू क्या चेंज करनी पड़ेगी 2. और क्या क्या एट्रीब्यूट्स आप इस np.arrange को दे सकते हो. तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक बार यूज किया प्रिंट np.arrange
एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट्स डेटा टाइप. मेरे को इसका डी टाइप चेंज करना है. अभी जो इसका डेटा टाइप आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है? इंटीजर के अंदर. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने यहाँ पर दो इंटरवल दे दिए 1,10. ठीक है. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कॉमा एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डी टाइप. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट्स डेटा टाइप. इसके डेटा टाइप को मेरे को चेंज करना है फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट. So what I can do is I'm going to make a use of this np and I'm going to make a use of dot float. So your data type will be changed into float values. So when you run this cell, you will going to get an output somewhat like this: 1.2.3.4. अब लेट अस से ये जितने भी एट्रीब्यूट्स है, अब आपको क्या पता है कि कितने एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं. तो हियर यू कैन रेफर अ यूआरएल. आपको मैं एक यूआरएल बताता हूँ. व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, आप अपने क्रोम पे एक बार बस टाइप कर दो numpy.arrange. ओके, एंड यू विल गेट द ऑफिशियल लिंक ऑफ docs.scipy.org. ये साइंटिफिक पाइथन है. आप इस पर एक बार क्लिक करो तो यहाँ पर आपको एक तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि ये फंक्शन क्या करता है और क्या क्या आप उसके पैरामीटर्स वगैरह पास कर सकते हो. ओके, तो आप इस वाले लिंक को जरूर गो थ्रू करना, docs.scipy.org. तो जितने भी अभी मैं numpy के फंक्शन यूज करूंगा उन सबके पैरामीटर्स क्या क्या आप दे सकते हो, उनकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी आपको इस वाले यूआरएल से मिल जाएगी. एंड अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स एज वेल. तो नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल गेट सम एग्जांपल्स एज वेल. ओके, चलो अब कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स से अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं. एक और फंक्शन है हमारे पास numpy.linspace करके. व्हाट दिस linspace विल डू, इट विल गोइंग टू रिटर्न नंबर स्पेसेस इवनली विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल. ठीक है, पहले आप इसके पैरामीटर समझो. आपको क्या क्या पैरामीटर आप पास कर सकते हो. आप एक स्टार्ट कर सकते हो, द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस. आप एक स्टॉप पैरामीटर पास करोगे, द एंड वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस. फिर आप एक नम वैल्यू पास करोगे, नंबर ऑफ सैंपल्स टू जनरेट. एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई इट्स डेटा टाइप, कि टाइप ऑफ एन आउटपुट एरे, कि आपके एरे का आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर आएगा या फ्लोट आएगा. हाउ यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस numpy.linspace. यहाँ पर एक बार आ जाओ अपने जुपिटर नोटबुक पे, मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट. यहाँ पर आप लिखो np.linspace. तो मैंने यहाँ पर कुछ इसके पैरामीटर्स पास कर दिए. एक मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर दिया. ओके, और स्टार्टिंग इंडेक्स से मैंने दे दिया 1. एक मैंने इसका स्टॉप सीक्वेंस दे दिया 50. एक मैंने नम पास कर दिया और लेट्स से नम में मैंने वैल्यू दे दी इज इक्वल टू 3. लिखा आपने. सो लेट्स से अभी मैं इसमें एक बार रन करके दिखाता हूं आपको और आपके आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा. तो यहाँ पर ये जो कुछ वैल्यूज आ रही है ये एग्जैक्टली कुछ इंटरवल्स पे आ रही है. 1 से लेके 50 तक में मैंने नंबर की वैल्यू दी 3. तो 3 इंटरवल इसने मेरे को अभी यहाँ पर दिखाया 1.25.5 और 50. सो इफ आई कॉपी दिस सेल और यहाँ पर अगर मैं नम की वैल्यू दे दूँ इज इक्वल टू 4, देन यू विल गोइंग टू गेट सम 4 इंटरवल्स. इसको मैं एक बार रन करता हूँ. तो 1 आया, 17 आया, फिर 33 आया और फिर आपका ये 50 आया. ओके, इसी तरीके से आप इसको अगर छोटी वैल्यू में भी काउंट करके देख लो. तो लेट अस से मैंने यहाँ पे 1 से लेके एक बार पास कर दिया 15 और मैंने यहाँ पे नम दे दिया इज इक्वल टू 2. तो व्हेन आई रन दिस सेल तो यहाँ पर अभी आपके कितने इंटरवल आए, 1 आया और 15 आया. इफ आई चेंज इट्स वैल्यू एज नम इज इक्वल टू 3 तो क्या है आपका 1, 8 और 15. तो ये जो आपकी नंबर की वैल्यू है आप इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 50. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नम इज इक्वल टू 50. आप एक बार चेक करके देखो आपके पास क्या क्या इंटरवल्स रिटर्न होकर आएंगे. हाँ,
तो यहाँ पे लेट से अगर मैं इसी वाले सेल को कॉपी कर लूँ, ठीक है, 1 से लेके 50, तो लेट से अब एक और मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, और वो आपका होता है इंडाइसिस। इंडाइसिस देखो एग्जैक्टली क्या रिटर्न करके देखता है, इट रिटर्न्स एन एरे रिप्रेजेंटिंग इंडेक्सेस ऑफ अ ग्रिड। अगर आपको ग्रिड चेक करने हो किसी भी इंडेक्सेस के, मतलब आपको अपने एरे के इंडेक्सेस अगर देखने हो, तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस numpy डॉट इंडाइसेस। हाउ दिस विल गोइंग टू वर्क, आप पहले मैं प्रोजेक्ट में देखो, मैंने यहाँ पे यूज किया प्रिंट, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ np डॉट इंडाइसेस, ओके। और यहाँ पर आप कोई भी एक डायमेंशन पास कर दो, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक डायमेंशन पास कर दिया 3,4, ठीक है, एक डायमेंशन मैंने पास कर दिया 3,4, एंड मैंने रन दिस सेल। यहाँ पर आपके कुछ वैल्यूज आ रही होंगी और ऊपर इसके इंडेक्सेस दिखा रहा होगा कि 0 पे 0 है, इसके 0 पे 1 है, इसके 0 पे 2 है और इसके 0 पे 3 है। तो यहाँ पर आपके एरे को भी प्रेजेंट करके दे रहा है और क्या दे रहा है, उसके इंडेक्सेस की वैल्यूज को भी दिखा रहा है। So now let's say we are going to understand the data types in your NumPy. Data types in NumPy. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया x, ओके, एंड विद इन दिस x आई एम गोइंग टू क्रिएट एन एरे। तो मैंने यहाँ पे यूज किया np डॉट एरे, ये एक फंक्शन है और इसके अंदर मैंने लिस्ट इंप्लीमेंट करी और कुछ एलिमेंट पास कर दिए इस तरीके से, ठीक है, सिंपल है। फिर मैंने यहाँ पर एक और y वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पे यूज किया np डॉट एरे, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई दिस वैल्यू इज इन अ फ्लोट। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट। ऊपर आपने क्या पास करी है, इंटीजर वैल्यू, और सेकंड में आपने क्या पास करी है, फ्लोट वैल्यू। यू कैन चेक इट एज वेल, मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट, ओके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप ऑफ x इज इक्वल टू, एंड देयर इज अ फंक्शन विच यू कैन यूज, और उसका क्या होता है, डी टाइप, ओके। और किसका डेटा टाइप आपको चेक करना है, लेट्स से मेरे को चेक करना है x का। Then again I am going to print this statement, print type of y is equal to, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया y dot d type. Now there you can run your cell. तो यहाँ पर अभी आपका x का क्या टाइप है, इंटीजर 32, और y का क्या टाइप है, फ्लोट 64।